हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। कुदरत के कहर से कांपा उत्तराखंड, तब राज्य सरकार ने दिखाए मजबूत इरादे। सेना की मदद से पहुंचाया खाद्यान्न, पानी और राहत सामग्री। आपदा पीड़ितों को युद्ध स्तर पर पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर। केंद्रीय बलों की मदद से राज्य सरकार की मशीनरी ने खोले प्रमुख मार्ग। केंद्र से भी मिली भरपूर मदद। शासन व प्रशासन, ITBP, BRO व अन्य संस्थाओं के सहयोग से युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित किया जा रहा है। प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का कि वो यहाँ आए उत्तराखंड, और प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए की हमको अंतरिम सहायता घोषित करी है। आपदा में फंसे लोगों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम तथा उनको घरों तक पहुंचाने के लिए बसों और रेल की निःशुल्क व्यवस्था। मुसीबत की इस घड़ी में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की जनता से इस संकट की घड़ी में मैं अनुरोध करता हूं अपने उत्तराखंड के निवासियों से, भाइयों से, कि जो हमारे अतिथि आए हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, जो आज फंसे हुए हैं, आप उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अंदर के क्षेत्र जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, सेना भी प्रयास कर रही है, आसपास के गांव वाले वहां जाके मदद करें, एक दूसरे का दुख बांटें और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। तारीख 18 जून 2013, आजमगढ़ डबल मर्डर की एक वारदात से थर्रा उठा। पुलिस की तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने 48 घंटे का वक्त मांगा। महज 3 दिन बाद पुलिस ने दावे के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और वारदात का कर दिया पर्दाफाश। तारीख 18 जून 2013, आजमगढ़ के थाना मेहनगर गांव जयनगर में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस की नींद उड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त शुभम उर्फ रामू उम्र 20 साल और दूसरी लाश आंचल राय उम्र 28 साल के रूप में की गई। शुभम और आंचल की हत्या गोली मारकर की गई थी। कोई नहीं जानता था कि दोनों की हत्या की वजह है क्या, लेकिन पुलिस की शक की सुई रंजिश पर जाकर टिकी। पुलिस के लिए डबल मर्डर की वारदात किसी चुनौती से कम नहीं थी। मौके से पुलिस को कत्ल से जुड़ा कोई सुराग या सबूत हाथ नहीं लगा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने 48 घंटे का वक्त मांगा। महज 3 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली और कत्ल से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मेहमान बने ये वही कातिल हैं सुरेश सिंह और विकेश सिंह उर्फ नेता, जिन्होंने 1 लाख रुपए के लेन देन को लेकर दोस्तों की मदद से शुभम और आंचल की हत्या कर दी। पैसा के लिए वही बसंत सिंह का 1 लाख रुपया लिया था रामू, गाड़ी बेचकर स्कॉर्पियो, तो वही नहीं दे रहा था। इसी के बीच में बुलाया गाड़ी लेने के सरकार, बस वही के लिए बुलाकर 70,000 रुपया लिए मारे सरकार, बस वही मेन मकसद है। पुलिस के मुताबिक 18 जून 2013 को आंचल को किसी ने फोन करके कारोबार के सिलसिले में बात की। आंचल बाइक की खरीद फरोख्त करता था और इसी सिलसिले में आंचल अपने दोस्त शुभम को लेकर निकल पड़ा। मिलने की जगह तय थी। आंचल बेफिक्र था। बदमाशों ने अपने खूनी मकसद को कामयाब बनाने के लिए एक किराए के मकान का इस्तेमाल किया। आरोपी मकान मालिक के मुताबिक कमरे में पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। पहले आंचल और बसंत में कहासुनी हुई और इस दरमियान बसंत ने साथियों के साथ मिलकर आंचल और शुभम को गोली मार दी। वारदात अंजाम देकर स्कॉर्पियो गाड़ी से शव ठिकाने लगा दिए गए। अचल राय की थी, दूसरी रामू जायसवाल उर्फ शुभम की लाश थी। उनको मार करके पुलिया के पास फेंक दिया गया था।
उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्त सुरेश राम और बीके सिंह उर्फ नेता। पुलिस इस केस का खुलासा कर राहत की सांस ले रही है। पुलिस ने आरोपी सुरेश सिंह और विकेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही बाकी के आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। खैर, पुलिस की इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि जुर्म करना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल कानून से बचना। राजीव कुमार, आजमगढ़ समाचार। जनपद हापुड़ में उस वक्त कोहराम मच गया जब घर का लाडला अचानक लापता हो गया। उसकी तलाश में परिवार हलकान था। हर जगह बेटे की खोजबीन की, लेकिन कलेजे का टुकड़ा नहीं मिला। और एक दिन बाद बेटे की खबर मिली। बेटा मिल तो गया, लेकिन घर वालों की चीख निकल गई। जी हाँ, ये चीख उसी मातम में तब्दील हो गई जब इस घर का लाडला और 10वीं क्लास का छात्र पंकज मृत मिला। परिवार कांप उठा, भाई माँ हर कोई तड़प उठा। मासूम की मौत मंजर मातमी बनाकर रख दिया। गलियां खामोश पड़ गई, हर तरफ बदहवासी फैल गई। इलाके के लोग सन्न थे। आखिर कौन है वो बेदिल जिसने पंकज को जिंदा जलाकर मार डाला? जिला हापुड़ के थाना पिलखुआ का रहने वाला पंकज एक रात पहले से लापता था, मगर परिवार बेखबर था, क्योंकि इलाके में रहने वाले ताऊ के यहाँ अक्सर टीवी देखने जाता तो फिर वहीं सो जाता। सबको बस यही इंतजार था कि सुबह होते ही ताऊ के यहाँ से पंकज लौट आएगा, मगर पंकज कहाँ आने वाला था? डेड बॉडी पड़ी मिली। किस हालत में थी डेड बॉडी? डेड बॉडी आधा शरीर जला हुआ था, आधा बचा हुआ। ये कौन से स्टूडेंट, कौन से स्कूल का छात्र था? नब्बहादी। कौन से क्लास में पढ़ता था? 10वीं में। इसकी हत्या ही की गई है। किसी से कोई रंजिश वगैरह कोई ऐसी तो मोहल्ले में कोई ऐसी रंजिश नहीं। जी, पंकज लापता था। जब घर वापस लौटकर नहीं आया तो तलाश शुरू हुई और फिर जाकर खत्म हुई इस जगह जहां पंकज का शव जला पड़ा मिला। घर से चंद कदम की दूरी पर ही पंकज की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कातिल ने पंकज को बुरी तरह जलाया था। पहचान तक कर पाना मुश्किल था। बस किसी तरह इसकी चप्पल और पैंट के जरिए पहचान हुई। परिवार किसी से कोई भी रंजिश से इनकार कर रहा है और मातम में डूबा है। वहीं पुलिस ने पंकज का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह 5 बजे सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर गई, मेरे द्वारा निर्माण किया गया, तब साहब द्वारा निर्माण किया गया। संदिग्ध है, उसमें जांच चल रही है। लड़का जिसकी पैंट पहने हुए हैं उससे ऊपर का शरीर उसका जला हुआ था, चेहरा काफी ज्यादा जला हुआ था। हल्का जगह जो इंसान दिखाई दे रहा है तो उस पर भेजना इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और हम भी मान के चल रहे हैं कि किसी की वारदात नहीं। पंकज का परिवार किसी से कोई भी रंजिश की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन सवाल तो फिर क्यों पंकज की हत्या हुई? कातिल कौन था? क्या था उसका मकसद? दुश्मनी पंकज से थी या फिर परिवार से रंजिश का बदला इस मासूम से निकाला गया? अब सारा दारोमदार पुलिस की तफ्तीश पर जुटा है, क्योंकि जल्द वारदात का खुलासा कर इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। मोहम्मद शाहिद, हापुड़ समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are
what I see, all that I worship, fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech. Yours for life. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. टेलीविजन के इतिहास में पहली बार समाचार प्लस करने जा रहा है तंत्र और मंत्र की, सिद्धि और साधना के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या से लाइव प्रसारण। देखिए जय मां कामाख्या रात 10:30 बजे और कल सुबह 6:30 बजे, 8:30 बजे और 11 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए 241 हेलीकॉप्टर। 48 घंटे में सभी लोगों को निकालने का लक्ष्य। 48 घंटे बाद खराब हो सकता है मौसम। उत्तराखंड तबाही में बढ़ा मौत का आंकड़ा। 550 लोगों के मरने की पुष्टि। अभी भी जहां तहां फंसे हैं 50,000 लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे देहरादून। कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। हर संभव मदद का ऐलान। हरिद्वार में गंगा में बहकर आए 48 शव। आपदा में रुद्रप्रयाग से बहकर आने की आशंका। आपदा में गायब हुए श्रद्धालुओं के परिजनों में दिखा गुस्सा। देहरादून में नाराज लोगों ने रोड जाम कर किया हंगामा। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लगातार दूसरे दिन किया सच का सामना। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई ने पूछे 200 सवाल। यूपी के 5 शहरों में 24 घंटे बिजली देने पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। कोर्ट ने बिजली विभाग के अफसरों से पूछी वीवीआईपी शहर की परिभाषा। यूपी में नहीं रुक रही है दरिंदगी। बस्ती में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या का प्रयास। आरोपी उसके और परिजनों ने नाबालिग को किया आग के हवाले। जिंदगी और मौत से जूझ रही है बच्ची। नोएडा में जहरीली गैस ने ली 4 मजदूरों की जान। पानी की मोटर चलाने बोरिंग में घुसे थे मजदूर। आपदा प्रभावित उत्तराखंड राज्य में वायुसेना के 13 और विमान राहत और बचाव कार्य के लिए लगाए जाएंगे। इन 13 विमानों को मिलाकर राहत और बचाव कार्य में लगे वायुसेना के विमानों की कुल संख्या 43 हो जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इसकी जानकारी दी। मनीष तिवारी ने बताया कि राहत अभियान की निगरानी केंद्रीय कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। उत्तराखंड आपदा पर मंत्री स्तरीय बैठक के बाद मनीष तिवारी ने कहा कि वायुसेना ने 13 और विमान देना स्वीकार किया है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्यों में लगाए गए विमानों की संख्या 43 हो गई है। एयरबेस स्थापित करने के लिए गौचार और धारसू में लैंडिंग ग्राउंड सक्रिय किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहत अभियान के लिए वायुसेना की उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और चीता को भी संचालित करने की योजना है।
MI-17 हेलीकॉप्टर गौचार में भोजन और पैरा ट्रूपरों के साथ उतारे गए हैं। मनीष तिवारी ने बताया कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में मोबाइल फोन के 739 टावर हैं, जिनमें 242 काम नहीं कर